अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 आपको दूसरी वीडियो में करवा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है? इफ़ alpha beta are roots of the equation this form the equation whose roots are this and this। यानी कि वो इक्वेशन बनानी है आपने जिसके ये रूट्स हों। सबसे पहले आप इसे रहने दें, ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसे आप रहने दें। आप ये देखें, फॉर्म द इक्वेशन, वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन 1 अभी हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था, वो आपको याद होगा, आपको रिपीट करवा देते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर डिफरेंस ये है, यहां पे लिखा था फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। यहां पे रूट्स की जो वैल्यू दी हुई है वो नंबर्स दिए हुए हैं आपको। यहां पे रूट्स की जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में दी हुई है। इसके ये इक्वेशन दी हुई है दो आपको, यानी कि दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको जिसके अंदर अल्फा और बीटा मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन 1 के अंदर आपको वैल्यू दी हुई थी, जैसे ये अल्फा की वैल्यू थी और ये बीटा की वैल्यू थी। इसी तरह से ये अल्फा है और ये बीटा है। आपने इसको अल्फा कंसीडर किया था, इसको बीटा। अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आपने सम ऑफ द रूट्स निकाले थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले थे, और उसके बाद ये इक्वेशन के अंदर आपने पुट करके आपने वो इक्वेशन मालूम करनी थी जिसके ये रूट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या है? फर्क इसके अंदर इस वैल्यू का है। क्वेश्चन 1 में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के अंदर जो डिफरेंस है वो इस वैल्यू का है। यहां नंबर दिए हुए हैं, यहां जबकि जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर अल्फा और बीटा मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसे अभी रहने दें, इस पार्ट को, क्वेश्चन के इस पार्ट को अभी आप रहने दें। इसको सॉल्व करते हैं। ये अल्फा है, ये टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू अल्फा है और ये टोटल वैल्यू बीटा है। जिस तरह क्वेश्चन 1 के अंदर था, फर्स्ट वैल्यू अल्फा और सेकंड वैल्यू बीटा कहलाती थी, इसी तरह से इसके अंदर भी ये अल्फा और ये बीटा है। अब इसके अंदर से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर मालूम करते हैं। इस जगह के अंदर क्या करना है, सबसे पहले ये इसके रूट्स मालूम करें, उसके बाद बताते हैं कि यहां पर क्या करना था। अल्फा और बीटा के सम ऑफ रूट्स बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 के अंदर ये सम ऑफ रूट्स मालूम किए थे, इसी तरह से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम किए थे, बिल्कुल इसी तरह से मालूम करना है। अब इसके अंदर अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, फर्स्ट पार्ट अल्फा कहलाता है। अल्फा इज इक्वल टू
टू अल्फा प्लस वन, और बीटा क्या है, टू बीटा प्लस वन, बीटा की वैल्यू टू बीटा प्लस वन। फर्स्ट पार्ट अल्फा, सेकंड पार्ट बीटा, ये लिखिए। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह टू अल्फा प्लस वन, अल्फा की वैल्यू पुट कर दें टू अल्फा प्लस वन, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू टू बीटा प्लस वन, ये प्लस का साइन, ये अल्फा की वैल्यू आपने पुट किया टोटल, ये प्लस का साइन, और बीटा की वैल्यू टू बीटा प्लस वन। आगे इसे सॉल्व करें। टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, अल्फा और बीटा एक तरफ कर लें, टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस वन प्लस वन टू, टू कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से टू कॉमन लेना है आपने, प्लस ये टू ऐसे रहने दे। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स ये आ चुके हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें आप। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की वैल्यू ये है जो कि आपने यहाँ पे लिख दी है, बीटा की वैल्यू ये है जो कि आपने यहाँ लिख दी है। तो अल्फा इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन, बीटा की वैल्यू ये रही, बीटा के लिए टू बीटा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, टू अल्फा इन सारे से मल्टीप्लाई होगा, वन इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। पहले टू अल्फा मल्टीप्लाई टू बीटा, टू टू ज़ा फोर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा, प्लस टू अल्फा मल्टीप्लाई वन, टू अल्फा। अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस वन मल्टीप्लाई दिस, टू बीटा, प्लस 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 वन मल्टीप्लाई वन, वन, अल्फा बीटा फोर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्लस इन दोनों के अंदर से टू कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस वन। अब अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद हो तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करके आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हमने आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये जगह छुड़वा दी थी, वो इसलिए कि अब ये जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, इनको मालूम करने के लिए क्वेश्चन में ये इक्वेशन इसी मकसद के लिए दी गई है। ये क्वेश्चन के अंदर जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है वो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये इक्वेशन इसी मकसद के लिए दी गई थी। जबकि आपको रिपीट करवा दें कि आप क्वेश्चन वन जो किया था आपने उसके अंदर ये इक्वेशन मौजूद नहीं थी। ये देखिए उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद थी, जो कि वैल्यू मौजूद होने की वजह से सम ऑफ रूट्स आपकी वैल्यू आ गई थी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपकी वैल्यू आ गई थी। जबकि यहाँ पर आपके सम ऑफ रूट्स जो हैं
उसकी वैल्यू नहीं आई है, और ना ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की कोई वैल्यू आई है। तो यहाँ वैल्यू मालूम करने के लिए ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन के जरिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करें। इस इक्वेशन को देने का मकसद सिर्फ ये है। अब यहां पे ये इक्वेशन लिखें, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने इसीलिए ये पार्ट पहले करवाया था ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए कि बेसिकली इससे जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है वो किस मकसद के लिए निकालनी है। अब इस इक्वेशन के अंदर x² के साथ जो होता है वो a कहलाता है। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1। साइन के साथ ये वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स। अब आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के निकालने हैं आपने। क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ c क्या है आपके पास 1, a क्या है 6। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, और ये वैल्यू निकल आई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। अब ये अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में जहां पर है वहां पे आप 1/2 लिख दें, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जहां पर मौजूद है इस इक्वेशन के अंदर, दोनों इक्वेशनों में जहां पे, वहां पे आप 1/6 लिख दें। तो आपकी ये वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1/2 प्लस 2। सॉल्व करें, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 + 2 3, 4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6, 1/6 प्लस 2 ये वाला। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1, 2 3, 2/3 प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 रह गया, प्लस 1 ये वाला 1, 2/3 प्लस 1 1 2। इसका आप एलसीएम ले लें, कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8,
8/3। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये सम ऑफ द रूट्स। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू मौजूद हैं। अब आप इक्वेशन बना सकते हैं, वो इक्वेशन जिसके आपको ये रूट्स दिए गए थे। फार्मूला क्या होता है? वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी, जो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी होती है, उस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू की इक्वेशन मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन 1 के अंदर भी रिपीट करवाया गया था। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? जो आप यहां पर मालूम कर चुके हैं, सम ऑफ रूट्स 3, ये वाला x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8/3, 8/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। अब जो भी इक्वेशन आती है उसके अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू मौजूद नहीं होती। जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको आप रिमूव कर दें। किस तरह? जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू, दोनों तरफ आप उससे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को। ये 3 है फ्रैक्शन के अंदर, 3 से इस साइड पे भी सबको मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड से भी सबको मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 8/3, ये वैल्यू आपने बोली। 3 मल्टीप्लाई 0, इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई। अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0, 0। ये आपकी वो इक्वेशन आ गई है जो आपने मालूम करनी थी इन रूट्स के लिए। जो आपको कहा गया था कि फॉर्म द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम करें या वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हैं। वो इक्वेशन आपकी ये आ गई है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। जिस तरह पार्ट 1 किया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इक्वेशन ये वही है। पार्ट 2 के अंदर ये कहा जा रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी आपको जैसे पार्ट 1 के अंदर बताया था, फर्स्ट वैल्यू अल्फा और सेकंड वैल्यू बीटा की होती है। तो उसी तरह से आप लेकर चलेंगे। अभी इसको आप रहने दें। आपको यही कहा जा रहा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, यानी वो इक्वेशन आपने बनानी है जिसके ये 2 रूट्स हैं। पहला रूट अल्फा होता है, दूसरा रूट बीटा होता है। अब आप सबसे पहले इसको लेकर चलें, वही जिस तरह से एक क्वेश्चन
2 का पार्ट 1 आप ज़रूर अच्छी तरह से देख लें। हम आपको ये वाले 1-2 क्वेश्चन इस तरह से करवाएंगे, फिर आपको सीरियल से करवाना शुरू कर देंगे। अब ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से करवाते हैं जिस तरह पार्ट 1 करवाया था हमने। अब आप सबसे पहले इसे सॉल्व करें। ये थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं जैसे पहले हमने छोड़ी थी। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की होती है, क्या है, अल्फा स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू बीटा की होती है, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा, फर्स्ट वैल्यू याद रखें अल्फा की, सेकेंड वैल्यू बीटा की होती है, ये आपने लिख ली। अब आप इसको सम ऑफ रूट्स मालूम करें। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर। बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसे आप ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें, तो ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ये ए और ये बी, अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम हो तो आप यहां पे पुट करके आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम हो तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में भी बताया था कि ये इक्वेशन इसी मकसद के लिए दी गई है क्वेश्चन के अंदर। अब इस इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम करें। ये इक्वेशन लिखें आप, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने लिखी है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो b, और ये कांस्टेंट c कहलाता है। a इज इक्वल टू 6 हमेशा साइन के साथ लिखना है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1, दिस वन। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a, माइनस फार्मूले का, b क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की।
ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा चल रहा है। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी क्या है 1, ए क्या है 6, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/6, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 आ गया आपके पास, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/6 आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू जो आपके पास आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आप सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए जिसके ये रूट्स हैं। वैल्यू पुट करें आप इसमें, अल्फा प्लस बीटा 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/6, वन अपॉन टू टू ज़ा 4 माइनस 3 1/3, एलसीएम लें, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 4, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ गया, और 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 आ गया, -1/12। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपके पास, ये सम ऑफ रूट्स आ रहे थे -1/12। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास इक्वेशन थी, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी 1/6। इसमें भी यहां पे आपने 1/6 पुट किया था। वन मल्टीप्लाई 1 1, 6, 6 स्क्वायर 36। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया आपके पास 1/36। अब ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, अब इनको आगे लेकर चलते हैं। इक्वेशन आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसके ज़रिए आप रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम कर सकते हैं अगर आपको रूट्स मालूम हो तो। अब रूट्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकाले थे आपने -1/12, -1/12, ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाले थे आपने 1/36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/12 एक्स प्लस 1/36 इक्वल टू 0। आपको बताया था कि फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए सबसे बड़ा नंबर जो है आप इक्वेशन को उससे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या नंबर है 36, क्योंकि 12 के टेबल के अंदर 36 भी आ जाता है। 36 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस
1/12x प्लस 1/36 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 0, दिस वन। ओपन कर लें इस इक्वेशन को, 36x² ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 36 मल्टीप्लाई 1/2x, 36 इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये वाला, अब 36 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, 36x², ये 12 है स्टूडेंट, सॉरी 12 है, ये यहाँ पे ये 12 आ रहा है। 12 3 जा 36 प्लस 3x प्लस 36 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहां पे कहा जा रहा था, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² β², के जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं वो इक्वेशन आप मालूम करें। तो ये आपने वो इक्वेशन मालूम कर लिया जिसके ये रूट्स थे, यानी कि ये रूट्स थे इस इक्वेशन के, वो आप ये इक्वेशन मालूम कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करवाया था, तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी थी और इसको सॉल्व किया था, उसके बाद आपको ये रूट्स निकलवाए थे इसके, फिर आगे इसको मज़ीद सॉल्व किया था। लेकिन अब हम पैटर्न के साथ ही सॉल्व करेंगे। उस तरह से आपको सॉल्व करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मालूम चल जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अब हम सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हमें इसके अंदर से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू चाहिए होंगी। इस इक्वेशन को लिखे पहले आप। बेहतर है कि क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पहले अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ये करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये इक्वेशन है, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। ए क्या होगा, x² के साथ जो वैल्यू है वो ए कहलाएगी, हमेशा साइन के साथ लिखनी है। बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस बी क्या है -3, ए की वैल्यू क्या है 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/6 आ गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 6,
अब आपने ये इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, यानी फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स हैं, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है आपने। रूट्स की वैल्यू आपको बताया था, फर्स्ट वैल्यू अल्फा कहलाती है, सेकंड वैल्यू बीटा कहलाती है। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू अल्फा, सेकंड वैल्यू बीटा, 1 अपॉन बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा आ गया, प्लस का साइन, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई 1, अल्फा आ गया। आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन अल्फा, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बीटा, वन अपॉन अल्फा बीटा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा बीटा। अब अगर आप इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू जो कि आप मालूम कर चुके हैं वो यहाँ पुट कर दें, तो अल्फा और बीटा के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 6। वन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6, ये रिवर्स इनवर्स हो जाएगा, 6 अपॉन 1, तो 6 अपॉन 1 लिखते नहीं है, 2 3 ज़ा 6, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 3। इसी तरह इसके अंदर वैल्यू पुट करें, 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 6। इसको इन्वर्स करके ऊपर ले जाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गए। अब वो इक्वेशन आप लिखकर उसके अंदर ये दोनों वैल्यू पुट करके फॉर्म द इक्वेशन, जिसके ये रूट्स हैं वो इक्वेशन आप मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। जो सम ऑफ रूट्स आपने मालूम किए हैं अभी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस सम ऑफ रूट्स क्या मालूम किए? 3
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मालूम किए? 6, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखें, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स दिए हुए हैं, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। वो इक्वेशन आप ये मालूम कर चुके हैं, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं वो ये इक्वेशन है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।